दोस्तों, भारत की पवित्र धरती पर ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं जहां पहुंचकर इंसान को लगता है जैसे भगवान सच में उसके बहुत करीब है। लेकिन इन सब में एक ऐसा धाम भी है जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कहते हैं यहां कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं लौटता। हम बात कर रहे हैं माता रानी के पवित्र धाम वैष्णो देवी मंदिर की। ये वही स्थान है जहां मां वैष्णो देवी स्वयं 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं मां वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने 9 महीने तक गुफा में तपस्या क्यों की? और क्यों आज भी कहा जाता है कि जिसे मां बुलाती है वही यहां पहुंच पाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैष्णो देवी मंदिर की पूरी रहस्यमयी कहानी। माता वैष्णो देवी का जन्म बहुत समय पहले, जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा था, तब माता वैष्णो देवी ने मानव रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक भक्त दंपत्ति रहते थे। वे बहुत धर्मपरायण थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तब उनकी प्रार्थना सुनकर माता वैष्णो देवी ने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। बचपन से ही वैष्णवी साधारण बच्ची नहीं थी। उनके अंदर दिव्य शक्ति थी। वो हमेशा भगवान का ध्यान करती थी और लोगों की मदद करती थी। वैष्णवी की तपस्या, जैसे जैसे वैष्णवी बड़ी होती गई, उनका मन संसार से हटकर भक्ति में लगने लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना पूरा जीवन विष्णु की भक्ति में समर्पित कर देंगी। कहते हैं कि वैष्णवी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी चकित हो गए। भैरवनाथ की कहानी। उसी समय एक तांत्रिक साधु था जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ को वैष्णवी की शक्ति का पता चला, लेकिन वो उनके तप और भक्ति को समझ नहीं पाया। उसके मन में लालच और अहंकार आ गया। वो वैष्णवी का पीछा करने लगा। पहाड़ों की ओर यात्रा। भैरवनाथ से बचने के लिए वैष्णवी उत्तर भारत के पहाड़ों की ओर चली गई। यही वो स्थान था जो आज त्रिकुट पर्वत के नाम से जाना जाता है। वैष्णवी यहां आकर एक गुफा में छिप गई। ये वही गुफा है जिसे आज वैष्णो देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 9 महीने की तपस्या। कहते हैं कि मां वैष्णवी ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। ये वही समय है जो एक बच्चे के जन्म के लिए लगता है। इसीलिए इस गुफा को मां के गर्भ जैसा पवित्र माना जाता है। आज भी जब श्रद्धालु गुफा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होती है। भैरवनाथ का अंत। लेकिन भैरवनाथ यहां भी पहुंच गया। उसने वैष्णवी को पकड़ने की कोशिश की। तब वैष्णवी ने अपना असली दिव्य रूप धारण किया और उसी समय उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर जाकर दूर पहाड़ पर गिरा। आज उस स्थान पर भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ को मिला वरदान, लेकिन भैरवनाथ मरने से पहले पश्चाताप करने लगा। उसने मां से क्षमा मांगी। मां वैष्णवी का हृदय बहुत दयालु था। उन्होंने उसे माफ कर दिया और कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा उसे तुम्हारे मंदिर के दर्शन भी करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। इसी कारण आज भी श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर के बाद भैरव मंदिर जरूर जाते हैं। 3 पिंडियों का रहस्य। मां वैष्णो देवी गुफा में 3 पवित्र पिंडियों के रूप में विराजमान है। ये 3 शक्तियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। इन तीनों शक्तियों को मिलाकर ही मां वैष्णो देवी का स्वरूप माना जाता है। क्यों कहा जाता है मां बुलाती है? आपने अक्सर सुना होगा, मां बुलाती है तभी भक्त यहां पहुंच पाता है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अचानक यात्रा का निर्णय लिया और किसी न किसी तरह उन्हें रास्ता मिल गया। कई बार लोग सालों तक कोशिश करते हैं, लेकिन यात्रा नहीं हो पाती। इसलिए भक्त मानते हैं कि जब मां की कृपा होती है तभी कोई यहां पहुंच पाता है। वैष्णो देवी यात्रा। हर साल करोड़ों श्रद्धालु कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंचते हैं। ये यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन भक्तों के मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रहती है, जय माता दी, जय माता दी।
और यही भक्ति उन्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। यात्रा का चमत्कार। कई भक्त बताते हैं कि जब वे थक कर बैठ जाते हैं तो अचानक उन्हें नई ऊर्जा मिल जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही हो। कई लोगों की मनोकामनाएं यहां पूरी हुई हैं। इसीलिए ये मंदिर भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है।